बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 और सीक्वेंस में वो चैप्टर नंबर 10 है, उसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर का नेम है एसिड, बेस एंड साल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आज हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। एसिड क्या है, एसिड कौन से नेम से ये डिराइव हुआ है। तो एसिड जो है वो लैटिन वर्ड एसिडस, जिसका मतलब होता है श्योर, तुर्श। मीन्स के एसिड ऐसी चीज़ होती है जिनका जायका तुर्श होता है, तो वहाँ से एसिडस से इसका नाम पड़ गया एसिड। उसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। एसिड, बेस और साल्ट्स ये मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस से बिलोंग करते हैं, डिस्टिंक्ट क्लासेस हैं इनकी, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं क्लासेस। एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ और हैं, खसूसियात और हैं, बेस की खसूसियात और हैं, और साल्ट की खसूसियात और हैं। तो एसिड्स, बेसिस और साल्ट की मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस हैं। अब आगे आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसिड्स, बेसिस और साल्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या इनके बनाने में इन साइंटिस्ट का बहुत अहम रोल है। तो सबसे पहले हम लोग मुस्लिम साइंटिस्ट है, बहुत मशहूर किस्म का साइंटिस्ट है, मुसलमान साइंसदान है, जिसका नाम है जाबर बिन हयान। जाबर बिन हयान ने 3 एसिड्स दरियाफ्त किए। वो कौन कौन से एसिड थे? नाइट्रिक एसिड, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये उसने 3 एसिड दरियाफ्त किए। उसके बाद बारी आती है, एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम है लेवाइजर। उसने क्या किया? चौथा पॉइंट, लेवाइजर। और 1787 लेवाइजर, LAVOISIER, लेवाइजर। इसने क्या बताया? लेवाइजर ने ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड, मीन्स के जिसके अंदर दो ऑक्सीजन थी, जैसे CO2 और SO2। मैं ये उर्दू में भी लिख देता हूँ। लेवाइजर CO2 और SO2 का सॉल्यूशन लिया। CO2 और SO2 ये ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड कहलाते हैं। बाइनरी का मतलब होता है 2। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन, और इसके अंदर दो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं। ये बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन, मैं लिख देता हूँ, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स। इनको जब पानी के अंदर डिसॉल्व किया गया तो इसका सॉल्यूशन बना। क्या बना? सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन की pH चेक की गई, अब pH किस तरह चेक करते हैं? वो विद द हेल्प ऑफ pH पेपर होता है, लेकिन वो आप लोगों को आगे बताऊंगा कि वो pH पेपर किस तरह काम करता है। तो सॉल्यूशन की जब pH चेक की गई तो उससे पता चला ये सॉल्यूशन एसिडिक है। ये क्या है? सॉल्यूशन एसिडिक। फिर बता देता हूँ, इन 1787 में लेवाइजर ने कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड कहलाते हैं, इनको पानी के अंदर डिसॉल्व किया। पानी के अंदर डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन हासिल हुआ वो एसिडिक सॉल्यूशन था। क्या था? एसिडिक सॉल्यूशन था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट, उसने क्या किया? ये 5वां पॉइंट है। उसका नाम था सर हेम्फ्रे डेवी। 1850 सर
हम्फ्रे डेवी, सर हम्फ्री डेवी। इसने क्या किया, इसने ऐसे एसिड्स बताए, दरियाफ्त किए जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, जैसे HCl है। उसने वो वाला एसिड बताया जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, जैसे HCl है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। और उसमें इसने बताया कि इस एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन है वो मेन पार्ट है, हाइड्रोजन मेन पार्ट है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है या मेन जुज़ है एसिड का। और साथ में उसने ये बताया कि जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड हैं, मेटल्स के ऑक्साइड, उसने एक तो ये बात बताई कि उसने विदाउट ऑक्सीजन एसिड बताया, दूसरा उसने बताया मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड्स मैं बता देता हूं, मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोडियम है, इसके साथ ऑक्सीजन लगा दो तो ये मेटेलिक Na2 इसका फार्मूला होता है, मेटेलिक ऑक्साइड। इसी तरह मैग्नीशियम MgO, ये भी मेटेलिक ऑक्साइड है, सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, इसके साथ जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये मेटल के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। तो इनको जब पानी के अंदर डिज़ोल्व किया गया, जब पानी के अंदर डिज़ोल्व किया गया तो जो सोल्यूशन बना, वो सोल्यूशन क्या था, वो भी एसिडिक सोल्यूशन था। और सोल्यूशन करता क्या था, ब्लू लिटमस पेपर, ये पेपर होता है ब्लू कलर का होता है, उसने इस सोल्यूशन ने उस पेपर को रेड कर दिया। ब्लू लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर को सुर्ख कर दिया। मीन्स कि इसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दिया, जिसका ये मतलब हुआ कि जो मेटेलिक ऑक्साइड का सोल्यूशन है, जब इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो वो एसिडिक सोल्यूशन होता है। इसके साथ हमें ये भी पता है कि हमारे स्टोमक के अंदर थोड़ी बहुत अमाउंट होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। ये छठा पॉइंट है। स्टोमक के अंदर, हमारे स्टोमक के अंदर मैदा, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की थोड़ी बहुत अमाउंट होती है जो कि हमारी खुराक को ब्रेक डाउन करता है। अब ये एक ख़ास क्वांटिटी होती है। अब जैसे ही ये क्वांटिटी एक्सीड कर जाती है, हमारे स्टोमक के अंदर बढ़ जाती है, तो हमें एसिडिटी हो जाती है, हम एसिडिटी का शिकार हो जाते हैं, जिससे हम लोग फिर किस तरह ख़त्म की जाती है वो एसिडिटी के लिए बेस यूज़ की जाती है। बेस, एसिडिटी का उलट बेस है। तो हम सिरप हासिल करते हैं या सिरप पीते हैं, वो सिरप बेसिक होता है, उसके अंदर बेस होती है जो कि एसिडिटी को ख़त्म करती है, वो हमारे स्टोमक को न्यूट्रलाइज करती है, जिससे हम फिर दोबारा सही हमारा स्टोमक काम करना शुरू कर देता है। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ इंट्रोडक्शन था। अब आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड और बेस की, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एसिड्स और बेस, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, फिर उर्दू में। एसिड्स हैव श्योर टेस्ट, इनका टेस्ट क्या होता है, वो श्योर होता है, तुर्श जायका होता है, जबकि बेसिस जो हैं इनका जायका बिटर टेस्ट, कड़वा होता है, बिटर टेस्ट, कड़वा जायका होता है। इसमें एग्जाम्पल्स जैसे अनरिप सिट्रस फ्रूट्स, अनरिप सिट्रस
जो पके हुए नहीं होते फ्रूट वो खट्टे होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स। मिसाल के तौर पर सिट्रस फ्रूट्स या लीमू के रस का जायका, या फिर लेमन जूस। सिट्रस फ्रूट जो कि खट्टे, या फिर और लेमन जिसको लीमू बोलते हैं, लेमन का जायका। इस तरह यहाँ पे आप लोगों को पता है सोप, साबन, साबन जो है वो स्लिपरी होता है और इसका जायका क्या होता है, कड़वा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। पेपर होता है ये नीले कलर का, उसको रेड कर देते हैं एसिड। ब्लू लिटमस टर्न रेड, नीला लिटमस पेपर को सुर्ख कर देता है, जबकि इधर ये रेड लिटमस पेपर को नीला कर देगा। टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये सुर्ख लिटमस को नीला कर देता है। पेपर भी लिख सकते हैं आप लोग, नीला कर देता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। उसके बाद ये आप लोग जो लिटमस पेपर है लैब्स के अंदर देखेंगे, जब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे ये पेपर किस तरह का होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, दे आर कोरेसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में कोरेसिव होता है। कंसंट्रेटेड होता है गाढ़ापन, कोरेसिव का मतलब है कि जब एसिड को फर्श के ऊपर गिराया जाएगा, फ्लोर के ऊपर गिराया जाएगा तो ये उखाड़ देगा, इसको उखड़ जाएगा। जैसे ही एसिड गिरेगा फर्श के ऊपर उखड़ जाएगा फर्श, तो इसका मतलब है ये कोरेसिव इन नेचर होता है। ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में, कंसंट्रेटेड हालत में कोरेसिव होता है, जबकि बेस ये नॉन कोरेसिव होते हैं। ये नॉन कोरेसिव होते हैं एक्सेप्ट सिवाय NaOH या फिर KOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, तो नॉन कोरेसिव होते हैं सिवाय सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। चौथे वाली प्रॉपर्टी, देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इनका जो एक्वस सोल्यूशन है, एक्वा का मतलब होता है पानी, तो जब एसिड को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है जो सोल्यूशन बनता है वो बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो इनका जो एक्वस सोल्यूशन है, पानी के अंदर जब एसिड को मिला के सोल्यूशन बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट। एक्वस सॉल्यूशन में से करंट गुजर सकता है, जबकि जो बेस है इनके एक्वस सॉल्यूशन में भी करंट गुजर सकता है। तो एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्वस सॉल्यूशन करंट, एक्वस सॉल्यूशन में से करंट गुजर सकता है। तो डियर स्टूडेंट,
यहाँ तक आप लोगों का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुख्तलिफ़ किस्म के साइंटिस्ट के कंसेप्ट्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।